कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। तो कुमार गौरव, जो संजीव त्रिवेदी बात कह रहे हैं कि क्या यही स्ट्रेटजी थी, अपोजिशन जो एकजुट हो रहा था उसको एकजुट ना होने दिया जाए, उसमें सरकार कामयाब हो गई है? देखिए, जाहिर तौर पे सरकार की ये कोशिश होती है कि अपोजिशन जो एक साथ है वो एक साथ न रहे तो आवाज़ कम उठेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमूमन बीजेपी भी जब अपोजिशन में रही है या जो भी दल अपोजिशन में रहते हैं, चुनाव पूर्व उनमें एका हो पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबके मुद्दे अलग होते हैं। कई राज्यों में वो एक दूसरे के सामने होती भी है। इसलिए अपोजिशन में हमेशा से एक स्ट्रेटजी ये होती है कि जो जहाँ तक साथ चल रहा है उसे वहाँ तक साथ लेकर चलो, कम से कम उतने दूर तक तो मजबूती दिखेगी। तो ये एक प्रयास होता है। हालांकि हाँ, सरकार की जो बात है, सरकार ये जरूर चाहती थी कि ये जो मुद्दा अभी जो विपक्ष लेकर आया है, ईडी सीबीआई का मुद्दा हो, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो, हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पे विराम लगे, ये इसकी आवाज़ इतनी तेज ना हो जिससे कि सरकार को कोई दिक्कत हो या कोई सरकार से सवाल पूछे या आम जनता के बीच ये मुद्दा जाए। इसलिए आपने देखा विपक्ष की बात तो एक तरफ अगर आप रख भी दें तो राहुल गांधी का एक मुद्दा आ गया। और जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी बात पहले ये कही जाती थी कि जो बातें सदन में नहीं कही गई उसके लिए सदन में माफी क्यों मांगे। लेकिन अभी सत्ता पक्ष जैसे ही पिछले 3 दिन से आप लगातार देख रही हैं, जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, सदन के नेता अपनी बात रखते हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों का राहुल गांधी सदन में आओ, राहुल गांधी माफी मांगो की नारेबाजी शुरू हो जाती है। विपक्ष के नेता उस वक्त बोलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन हंगामे के बीच फिर सदन की कार्यवाही दिन भर में 2 बार स्थगित होती है, फिर सभी सांसद घर चले जाते हैं। इसके अलावा तो राहुल गांधी का जो मुद्दा है उसको सरकार उठा कर रखना चाहती है। इसके लिए सरकार ने नीति भी अपनाई है। लगातार रोज दिन सुबह 9 से 9:30 के बीच में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। आपने पहले दिन देखा अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल आपने देखा स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस 9:30 में वो कर चुके हैं। कल कोई और मंत्री करेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार राहुल गांधी के मुद्दे को इतना उठाकर रखना चाहती है कि विपक्ष के मुद्दे जो है वो दब जाएं। उसके लिए आपको उसके पीछे वजह यह है कि सरकार ये चाहती है कि आम जनता के बीच जो मैसेज जाए, विपक्ष की निगेटिव छवि तो जाए ही, इसके अलावा फील गुड फैक्टर जो सरकार की तरफ से है वो दिखता रहे। आम जनता को ये न लगे कि हाँ, जो अपोजिशन उठा रहा है मुद्दा उसमें कुछ तथ्य है, वो वाकई में डिस्टर्बिंग है या उनके लिए नुकसानदेह है, जनता के लिए नुकसानदेह है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पे आम लोगों को प्रभावित करते हैं। आप अगर आसपास के परिदृश्य पे नजर डालेंगे, राहुल गांधी का मुद्दा क्यों उठा, आपको जवाब मिल जाएगा। आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, जो आप यूपीए काल के समय में जाएं, उस समय दोबारा सत्ता में आने के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उनके बारे में कई बार तल्ख टिप्पणी होती थी। 2G घोटाला आ गया था, हेलीकॉप्टर घोटाला आ गया था। लेकिन अब ये जो सरकार है, दूसरी एनडीए सरकार, उसका 4 साल का जब वक्त हुआ है तब हिंडनबर्ग का मामला आया है। और सुप्रीम कोर्ट से आपको याद होगा, हिंडनबर्ग के मामले पे कमेटी के मामले में भी झटका लगा है। और कल गवर्नर के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है। कहीं ना कहीं वो अटैक केंद्र सरकार के ऊपर होता है। तो सरकार चाहती है कि ये तमाम चीजें छिपी रहे, राहुल गांधी के मुद्दे को इतना तेजी से उठाओ, इतना ज्यादा हो हल्ला करो कि आम जनता के बीच नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।